और करीबी जो इलाके हैं वहां पर अर्धसैनिक बलों से लेकर हरियाणा पुलिस तक तैनात किए गए हैं। और हम आपको बता दें कि किस तरह किलेबंदी वहां पर की गई है। अर्धसैनिक बल की 30 कंपनियां हैं। नूह मेवात की सीमा सील कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। हरियाणा पुलिस के 1900 जवान जो हैं वो पैनी नजर रखे हुए हैं हर एक गतिविधि पर। तो पूरी तरीके से नूह की किलेबंदी कर ली गई है। पिछली बार से सबक लेते हुए इस बार एहतियाती बहुत सारे कदम पहले ही उठा लिए गए हैं, लेकिन जो वीएचपी है वो शोभा यात्रा की तैयारी के लिए अड़े हुए हैं। अब ये तनाव क्यों है? दरअसल इसीलिए विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा के पर अड़ी है। सावन के आखिरी सोमवार पर ब्रजमंडल यात्रा, आपको बता दें यही ब्रजमंडल यात्रा जब पिछली बार हुई थी तो जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसके बाद ये यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी। और इसी का हवाला वीएचपी और ब्रजमंडल दे रहे हैं कि हमें ये यात्रा करनी है। हरियाणा सरकार ने हालांकि इस पर रोक लगाई है, इजाजत इसको नहीं दी, लेकिन बावजूद इसके ये संगठन अड़े हैं कि वो अपनी इस यात्रा को निकालेंगे। और इसीलिए इंटरनेट बंद किया गया है, स्कूल कॉलेज और बैंक बंद किए गए हैं, धारा 144 लगा दी गई है, अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। जो वाहन वहां पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है, तो कहीं उसमें पत्थर या हथियार लेकर या लाठी डंडे लेकर तो कोई नहीं जाता दिख रहा है, तो इसलिए हर वाहन की चेकिंग हो रही है। पिछली बार हमने देखा था कि जब ये यात्रा निकली थी तो भारी तादाद में पत्थर चले थे, लाठी डंडे चले थे, बंदूक तक दिख रहे थे, और इसीलिए इस बार एहतियाती तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। तो महादेव मंदिर में बाहरी की एंट्री भी बंद कर दी गई है। हम इस वक्त मौजूद है नल्हड़ महादेव मंदिर के महज 500 मीटर की दूरी पर। ये रास्ता की तरफ जाता है। यहाँ फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से बाहरी फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई है। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो ही अपना पूजा अर्चना करने, जलाभिषेक करने के लिए जा सकते हैं। बाहर से की तरफ से नहीं दी गई है। इसके साथ साथ मीडिया कर्मी को भी जो है नहीं दी जा रही है। दरअसल 31 जुलाई को ब्रजमंडल की जो यात्रा थी इसी रास्ते पर जब पहुंची थी तो जमकर पथराव हुआ था, हिंसा हुई थी, और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो कॉल किया गया है जलाभिषेक यात्रा को लेकर के, उसको लेकर के पुलिस का सख्त पैरा जो है वो देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग हैं जो मंदिर में सुबह सुबह दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। कितने बजे आप दर्शन करने के लिए पहुंचे थे? क्या कुछ परेशानी वगैरह? हम 7 बजे दर्शन के लिए पहुंचे थे। बाकी एंट्री में काफी टाइम लग गया। जो मम्मी है, जैसे लेडीज वगैरह है, उनको तो वो एंट्री करा देते हैं, लेकिन बाइक वगैरह अंदर जाने नहीं दे रहे। वो दो जगह वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एक यहाँ पे भी और मेन गेट पे भी। वैसे हम यहाँ के लोकल हैं तो आई कार्ड वगैरह या फिर कोई भी डिटेल वगैरह अगर हम दिखा रहे हैं तो उस बेस पे हमको जाने दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से रोक जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि बाहरी लोग जो है वो यहाँ पर आकर के दर्शन न कर सके। और कोई भी, क्योंकि अगर ऐसा कोई शख्स आता है तो बाकायदा उसकी चेकिंग जो है वो की जा रही है। जो लोकल लोग हैं उन्हीं को ही जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक बिज के साथ सुशांत मेहरा, नूह आज तक। अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, आप जहां पर हैं वहां जरा तस्वीरें दिखाई, किस तरीके के इंतजाम आज के दिन के लिए किया गया पिछली बार की घटना से सबक लेने के बाद? नहीं, देखिए इस वक्त आज तक की टीम नूह चौराहे पर मौजूद है, और वही नूह चौराहा जहां पर जमकर हिंसा हुई थी। सीधे तस्वीर में आपको पहले दिखाऊं, जरा आप ये देखिए। यहां पर जमकर गाड़ियों में आगजनी की गई थी। इस वजह से दमकल की गाड़ी यहां पर खड़ी है, लेकिन कैसे खड़ी है? पूरी सड़क को ब्लॉक किया गया है। इस तरह की जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार मार्च कर रही हैं। और ये जो मेन चौराहा है, जरा मेन चौराहे की तस्वीर लोकेंद्र पांडे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बकायदा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। और ये जो गाड़ियां खड़ी है, दरअसल उन गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको इस बैरिकेड के पार जाने दिया जा रहा है। हालांकि काफी सख्ती दिखाई जा रही है। और नूह का जो पूरा शहर है, उस शहर के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, और इस बार हरियाणा पुलिस के तमाम जो जवान हैं उनके हाथों में डंडे हैं, अत्याधुनिक हथियार है। उसके अलावा ये जो चौराहा है, यहाँ से नल्हड़ मंदिर की तरफ का रास्ता जाता है। जरा देखिए किस तरह का सन्नाटा है। सभी दुकानें बंद है, 144 धारा लागू है। उसके अलावा स्कूल, कॉलेज, बैंक वो पूरी तरह से बंद है, इंटरनेट बंद है। और हरियाणा पुलिस
यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। हालांकि 31 जुलाई को भी इस तरह से हरियाणा पुलिस तैनात रहती तो इस तरीके का सन्नाटा नहीं होता और इस तरीके से 31 जुलाई को जमकर हिंसा नहीं होती। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर जो आज तक देख पा रहा है, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जी ठीक है, आप बने रहिए। ये देखिए, ड्रोन की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है कि कहीं लोग अपने घरों पर पत्थर इकट्ठा तो नहीं कर रहे, कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही जो वहां की उस वक्त की स्थिति को खराब कर पाए। और इसीलिए पैनी नजर, चाहे वो ड्रोन की नजर हो, चाहे 1900 पुलिसकर्मियों की तैनाती हो, बैरिकेडिंग हो, धारा 144 लगाना हो या इंटरनेट सेवा बंद करना हो, ये सारे प्रयास जो हैं वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं क्योंकि शोभा यात्रा की तैयारी, और वो अड़े हुए हैं कि बिना इजाजत के भी वो शोभा यात्रा निकालेंगे। आज का दिन हरियाणा के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिवस इस रूप में जाना जाएगा। आज ही के दिन यह तय होगा कि हरियाणा के मेवात में कानून व्यवस्था की चलेगी या जिहादियों की चलेगी। अभी तक वही अपनी मनमानी करते थे। आखिर क्या कसूर था हिंदू यात्रियों का जिन पर हमला किया गया? यात्रा अधूरी रह गई 31 तारीख को और उसके बाद हम लोगों ने तय किया अधूरी यात्रा को पूरा करेंगे। मुझे लगता है हमारी तरफ से दिखाई गई यह सद्भावना आज प्रशासन को पुनर्विचार करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगी। वो राजहट से पीछे हटेंगे। कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत के कारण अलग अलग राज्यों के अंदर लोगों के बीच में झगड़े कराए जा रहे हैं और झगड़े कराकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आग के साथ खेल रही हैं। अब पूरी तैयारी यहाँ शोभा यात्रा निकालने की है, लेकिन आपको हम ये मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो बाहरी हैं वो मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। सुरक्षा की तैयारी वहां पर भरपूर की गई है और बाहरियों को पूरी तरीके से बैन किया गया है। सरकार से इजाजत इस यात्रा पर नहीं है, लेकिन वीएचपी इस यात्रा के लिए अड़ी हुई नजर आ रही है। प्रशासन भी अपने तरीके से तैयार है। धारा 144 लगा दी गई है। ड्रोन की नजर से भी इलाके को, यानी चप्पे चप्पे पर नजर इस वक्त रखी जा रही है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता किए गए। हाँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से अपने पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। बाकी सभी पीसफुल है, आप देख रहे हो। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। सर, क्या जिस तरह से वीएचपी ने आह्वान किया है यात्रा का, उसी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? जी हाँ, उसी के ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बाकी मुझे लगता है पीसफुल रहेगा सब कुछ। तो परमिशन तो नहीं दी गई है सर हाँ, यात्रा की? हाँ, वैसे तो ये उस लेवल की बात है, लेकिन परमिशन शायद नहीं मिली है। बाकी सब कुछ पीसफुल है। तो सर, किन लोगों को एंट्री दी जा रही है नू के अंदर और क्या वापस भी भेजा जा रहा है लोगों को जो नू में नहीं रहते? हाँ, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको वापस भेज रहे हैं हम। बाकी जो अपने लोकल आदमी हैं, जो अपने एम्प्लॉय हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। यात्रा को लेकर क्या आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन दी गई है? नहीं, कोई परमिशन नहीं दी गई है हमारी तरफ से। कोई इस बारे में, यात्रा के बारे में कोई परमिशन नहीं गई है। सर, क्या तैयारी आप लोगों की है पूरे इस चीजों को लेकर, क्योंकि लगातार ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यात्रा हम करेंगे लेकिन सीमित करेंगे। क्या उसको लेकर भी आप लोगों की क्या तैयारियां हैं पूरे जिले में? देखिए, हमारी तरफ से किसी भी बाहर से कोई भी मूवमेंट होता है उसको आस पड़ोस के जिलों वालों में भी रोकने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे जो नाके हैं हर एक बॉर्डर पे वो लगे हुए हैं। आसपास के प्रदेशों में भी जहां से भी कोई मूवमेंट का है तो हम डीजीपी साहब की तरफ से उसमें संबंधित मीटिंग लिख के और प्रेस नोट भी जारी किया गया है उसके अंतर्गत। और हमने मीडिया के माध्यम से भी और सबके माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं तो मैं उनसे अपील रहेगी कि किसी तरह का मूवमेंट नू में अलाउड नहीं है। आप सब लोग अपने अपने एरिया में जहां भी हैं वहीं आप अपने मंदिरों में रहें और मंदिरों में अपना जलाभिषेक जो करना है वो वहीं करें। यहाँ पर जैसे आज सीएम साहब ने भी कहा है और उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि कोई भी तरह का मूवमेंट या कोई भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर,
सर, प्रशासन की तरफ से जो मेवात का खासतौर पर ये इलाका है, यहाँ का किस तरह की तैयारी आप लोगों ने एडवाइजरी जारी की है लोगों को दी है? देखिए, हमने धारा 144 लगा रखी है और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से हर जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टीज अपॉइंटेड हैं। वो स्थानीय लोगों के साथ मिलके और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रही है, पीस कमेटी की मीटिंग कर रही है, साथ ही साथ शांति बनाए रखने की अपील करी जा रही है।